हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आप लोग इसको ठहर कर, वीडियो पर ठहर कर जरूर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होती है, परेशानी होती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। बस भाई, इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर 1 क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना रखा हूं मैं, आप जाकर शुरू से देख सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे तो भाई उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग एक क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर तुरंत प्लेलिस्ट पर पहुंचेंगे आप सभी, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मुश्किल से लगभग 27-28 क्लास होंगी, ठीक है ना। तो आ जाइए फटाफट से, आज क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है दिखाइए कि यदि ए सबसेट बी है तो सी माइनस बी। सबसेट दिखाना है सी माइनस ए। अब सर ये अपने आप में क्या है, जरा गौर देखिएगा, गौर से देखिए। देखिए आपके पास जो दिया है, शानदार तरीके से पहले लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन में क्या करेंगे मित्र? लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे मेरे भाई? दिया है। अब सर का हमारे पास दिया है ए सबसेट बी दिया है ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब मैंने आप लोग को बता रखा है, इसका मतलब क्या होता है, यानी ए का हर एक एलिमेंट समुच्चय बी के अंदर होगा। इसका मतलब यही है ना, कि ए का हर एक एलिमेंट समुच्चय बी के अंदर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, तभी तो उप समुच्चय होगा बी का, कौन? ए, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको प्रूफ करना है इसके बराबर इतना, या सॉरी, ये C माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C माइनस ए प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? शानदार तरीके से, आइए प्रूफ करते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। तो भाई जब कभी भी आपको कोई समुच्चय को उप समुच्चय दिखाना होता है किसी और समुच्चय की, तो कैसे दिखाते हो? जैसे मान लो आपको ए सबसेट बी दिखाना है, तो पहले भाई क्या करते थे, हम मानते थे, क्या करते थे, मानते थे कोई अवयव है वो एक्स में बिलोंग कर रहा है, फिर भाई टिटिम्मा लगाते लगाते कुछ करते करते इस एक्स को बी में भी बिलोंग करवा देते थे। तब भाई हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी। यही होता था ना, कि कोई अवयव एक्स मान लिया हम लोगों ने, वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो भाई उसके बाद थोड़ा तिगड़म लगाना है हमें, फिर उसके बाद लेकर आ जाना है एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, यानी एक्स ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, ठीक है। ऐसा कंडीशन आपको बैठाना होता है कोई भी समुच्चय को उप समुच्चय प्रूफ करने के लिए। तो यहां पर भाई इसको उप समुच्चय प्रूफ करना है इसके, तो भाई जब इसको उप समुच्चय प्रूफ करना है इस समुच्चय के, तो क्या करते हैं उप समुच्चय प्रूफ करने का? भाई कोई भी अवयव मान लेंगे कि वो सी माइनस बी के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ टेक्निक लगाएंगे, फिर उसके बाद जो माने हैं उसको हम कह देंगे वो सी माइनस ए में भी है, तो इसलिए हो जाएगा भाई सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। हो जाएगा ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आ जाइए भाई फटाफट से। भाई अब हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे सर? माना। ध्यान से देखिए, माना। माना मेरे दोस्त, क्या मान लेते हैं हम? कोई अवयव एक्स मान लेते हैं, वो बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी के अंदर, सी माइनस बी के अंदर, यानी एक्स सी माइनस बी का सदस्य है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये सी माइनस बी का अर्थ क्या है? ये सी माइनस बी का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? बताइए जरा। आप बोलोगे सर सी माइनस बी का अर्थ है, यानी समुच्चय सी में से बी के सभी अवयवों को हटाना होता है, यही तो होता है। यानी समुच्चय सी के अवयवों में से समुच्चय बी के अवयव को हटा दीजिए, जो बचेगा वही आप लोग का सी माइनस बी होगा, यानी सी माइनस बी भी अपने आप में एक समुच्चय है। अब सर कैसे है? अरे यार देखो, जैसे मान लो सी बराबर, जैसे आपके पास गिवन है 1 2 3, और बी बराबर मान लो गिवन है 1 2, ठीक है। आंसर क्या आएगा? सी माइनस बी निकालोगे तो, यानी समुच्चय सी के अवयवों में से समुच्चय बी के सभी अवयव हटा दो, 1 2 है 1 2 हटा दो भाई, क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3 बचा ना। तो ये भाई अपने आप में एक समुच्चय आ रहा है ना, सी माइनस बी भी अपने आप में एक समुच्चय है। तो अब क्या करेंगे सर? अब देखिए जरा गौर से, अब वेन डायग्राम से बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है ना। देखिए वेन डायग्राम क्या कहता है, वेन डायग्राम से समझना थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना। देखिए ये मान लो मैंने एक बी बनाया, समुच्चय बी, ये समुच्चय सी, ठीक है। अब भाई सी माइनस बी का अर्थ क्या है? सी माइनस बी का अर्थ क्या है? आपको मैंने वेन डायग्राम में ही बताया था
कि सी माइनस बी, यानी सी में से बी के अवयव को हटा दीजिए, यानी ये पूरा बी है ना, ये पूरा बी, ये पूरा बी है ना, ये पूरा बी है, तो भाई समुच्चय सी में से समुच्चय बी को ये पूरा हटा दीजिए, हट गया, तो क्या बचा, यही आपके पास सी माइनस बी है, यही आपके पास सी माइनस बी है, ये आपके पास सी माइनस बी है। ठीक है, तो भाई एक बात गौर से देखिए, क्या ये जो x है वो सी माइनस बी है, सी माइनस बी में है, अर्थात बी में नहीं है, सी में है ना ओनली। इसका मतलब है ये जो x है मेरे दोस्त, x है वो बिलोंग कर रहा है सी से, और और मेरे दोस्त x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी इसका मतलब है मेरे दोस्त, इसका मतलब है ये सी माइनस बी है ना, इसका मतलब सी माइनस बी केवल यही वाला हुआ, यानी x जो है इसी के अंदर है। ठीक है, यानी सी के अंदर है, सी माइनस बी मतलब सी के अंदर है, बी में तो है नहीं, क्योंकि सी में से समुच्चय बी को हटा दिया हम लोगों ने, तो क्या बचा, इतना केवल पार्ट बचा, यहां से यहां तक, बस इतना ही बचा, ये सी का पूरा पार्ट है, यानी समुच्चय सी के अंदर ही जो ये x है, x बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, आप बोलोगे जी सर हमने वही लिखा है, x बिलोंग्स टू सी और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी x जो है सी का सदस्य है लेकिन बी का नहीं। ठीक है, बात क्लियर हुई, बताओ मेरे दोस्त, बात क्लियर हुई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बात क्लियर हुई। अब जरा गौर से देखिए, हमको लाना है मेरे दोस्त सी माइनस ए, सी माइनस ए, तो अब सी माइनस ए कैसे आएगा, देखिए जब कोई अवयव सी में है बी में नहीं है, तो भाई आपके पास ऊपर दिया था चूंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये दिया है आप लोग के पास, ये दिया है, ये ऊपर दिया है, अब इसकी सहायता लेंगे हम। देखिए अब देखिए ये जो x है वो b में नहीं है, तो क्या a में होगा, a में होगा, जब b में है नहीं तो बताओ जरा, क्या ये जो आपके पास गिवन है a सबसेट b, तो क्या जब x b में नहीं है तो क्या a में होगा, बताओ जरा, आप बोलोगे नहीं सर नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो देखो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, जब x b में नहीं है तो a में कहां से होगा, बताओ जरा, जब x b में नहीं है तो c में कहां से होगा, इसकी सहायता से बोल रहे हैं हम, क्योंकि a जो है उपसमुच्चय है b का, पकड़िए बात, जो a है वो उपसमुच्चय है b का। ठीक है, तो मतलब a का हर एक एलिमेंट b में होगा ना, तो जब भाई x ba में नहीं है तो a में कहां से होगा, घंटा होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। अब देखो जरा, अब देखिए जो है ये x बिलोंग्स टू c और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू c माइनस a लिख सकते हैं, बात यही तो है। अरे भाई जैसे हमने x बिलोंग्स टू c लिखा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिखा, तो इसी को हम लिखे हैं ना, इसी को हम लिखे हैं ना c माइनस b, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी सर, तो देखिए हमने इतना माना इतना ला दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। मेरे दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है ये सभी, बस आपको पकड़ने की आवश्यकता है। c माइनस बी कह रहा है, c माइनस a कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, बस यही आप लोग को बात पकड़नी है। ठीक है, क्लियर हुआ, आप बोलोगे जी सर, तो मैं उम्मीद करूंगा इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी शानदार तरीके से। तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।